हेलो फ्रेंड्स। आज सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो आज के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का भगवान शंकर ने वध किया था। बहुत उत्पाती था, उससे सारे देवता परेशान थे। तो उसका वध शंकर भगवान ने किया था। तो देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बनारस में जाकर गंगा मैया में दीपक जलाए और इतने दीपक जले कि वो सागर समान महसूस हो रहा था। भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट में समाधि में बैठ गए थे। तो सारे देवताओं ने खूब खुशियाँ मनाई और इसीलिए आज भी दीपदान भी करते हैं और बहुत श्रद्धा भाव से पूजा पाठ होती है। ये तो छोटी सी कहानी आज की है। देव दीपावली इसलिए इसका नाम पड़ गया। एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, वो भी शंकर भगवान की ही है। एक बार भस्मासुर करके एक राक्षस था। तो ये ले तो तप वगैरह करते ही इसीलिए थे कि इनको शक्ति मिले और फिर ये उत्पात मचाएं। तो उसने, और अपने शंकर भगवान भोले बाबा इसीलिए कहे जाते, तो उन लोगों ने, उसने, भस्मासुर ने तप किया, घोर तपस्या की भगवान शंकर की। तो बरसों तक मतलब वो कठोर तपस्या करता रहा। तो भोले बाबा खुश हो गए। वो तो बहुत सीधे साधे भोले भंडारी नाम ही उनका, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो गए। और वो प्रसन्न होते हैं तो फिर वो कुछ सोचते नहीं हैं, अति भावुक। तो उससे पूछा कि बोलो क्या वर चाहिए तुम्हें। तो भस्मासुर बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने कोई विचार नहीं किया और कहा तथास्तु, यही होगा। अब उसने कहा कि भस्मासुर बोला कि मैं कैसे यकीन करूं, कैसे विश्वास करूं। तो भोले बाबा बोले कि भाई मैंने व्रत दिए, तुमको वरदान दिया है, तो गलत तो हो नहीं सकता, ये सही है। तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो तो दुष्ट था ही। दुष्ट लोग भी कई बार ड्रामा करते हैं ना भगवान को खुश करने के लिए, तो वो तो वही कर रहा था। तो वो बोला कि ठीक है, मैं आप ही के सिर में रख के देखता हूँ। अब शंकर भगवान घबराए, बोले अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको गलत वरदान दे दिया। बोले अरे, शंकर भगवान पीछे हुए, बोले नहीं नहीं ये थोड़ी हो सकता है। तो बोले नहीं नहीं, वो आगे बढ़े, शंकर भगवान पीछे। धीरे धीरे देखा कि वो तो पास ही आता था। तो शंकर भगवान तीव्र गति से दौड़े, दौड़ते दौड़ते जाके पहुँचे विष्णु भगवान के पास। शेष नाग की शैया में वो सो रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अब ये हड़बड़ाते हुए वहाँ पहुँचे। गलती तो हो गई थी इनसे भावुकता में। तो कहीं कमंडल, कहीं त्रिशूल, हड़बड़ाते से पहुँचे। तो विष्णु भगवान जागे तो बोले प्रभु क्या करके आए हो, आज क्या हो गया, किसको दे दिया वरदान। तो बोले कि अरे भाई मेरे से बहुत गलती हो गई है, तो अब बचा तुम ही सकते हो। विष्णु भगवान बोले हर बार आप ऐसा कुछ कमाल करते हैं, वरदान देने के पहले पल भर सोचा तो करिए। बोले अब मेरे से गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगा, मेरी जान बचाओ। वो तो पीछे चला आ रहा है मेरे ही सिर पे हाथ रखने के लिए, मुझे भस्म करने के लिए। आगे सब विष्णु भगवान समझ ही गए। तो
मुस्कुराए धीरे से और बोले, माता लक्ष्मी से बोले कि भाई थक गए हैं, इनको जलपान वगैरह करवाओ कुछ। अब इन्होंने किया है कमाल, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त हैं, एक दूसरे की मदद ही करते हैं। वो जब उन्हें समस्या होती है तो भोले बाबा निपटाते हैं। अब इनको जब थी तो फिर विष्णु भगवान चले, बोले कि आता हूँ भाई, इनको बैठाओ, थोड़ा विश्राम करें। और कहते हुए चल पड़े। जाके उन्होंने देखा दूर वो दिख रहा है, तो उन्होंने सुंदर स्त्री का भेष धरा और चलने लगे। तो चलते चलते वो पास में आया, उसने देखा तो बोला कि अरे इतनी सुंदर रमणी, तुम कौन हो? तो विष्णु भगवान बोले कि मैं जो भी हूँ, तुम्हें क्या करना है? तो कहाँ जा रही हो अकेले? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ अपने काम से। तो वो बोला कि वो भूल गया शंकर भगवान को और वो इसके पीछे पड़ गया। बोला कि मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत धन संपदा है और मुझे अभी भोले बाबा ने वरदान भी दिया है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चर में रहो। तो वो रमणी बोले, भगवान बोले मतलब कि देखो ऐसा है, मैं बहुत अच्छी नृत्यांगना हूँ, तो मुझसे प्रतियोगिता हो जाए तुम्हारी, अगर तुम जीतोगे तो मैं बिल्कुल सहर्ष चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो वो तो एकदम पगला गया था इसको देख के। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं राजी हूँ। तो अब नृत्य होने लगा, रमणी भी नृत्य कर रही है उधर और ये भी करने लगा। बोले मैं जैसा जैसा कर रही हूँ वैसा ही करना है तुम्हें, वरना हार जाओगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं करूँगा। नृत्य चलता रहा, चलते चलते उसने मतलब भगवान विष्णु जो स्त्री बने हुए थे, उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा और हाथ रखकर नृत्य करते रहे। तो जोश में वो भी सारा भूल चुका था सब, जोश में उसने भी सिर पे हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा वो भस्म हो गया। अब विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप पे स्वरूप में आए और पहुँचे सीधे भोले बाबा के पास। बोले लो भाई, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, पर कृपया अब आप वरदान देने के पहले कुछ सोचा करिए, कुछ तो भी किसी को मत दे दिया करिए, इतना भोला होना भी अच्छा नहीं होता है। तो शंकर भगवान हंसने लगे, दोनों मुस्कुराने लगे और इस तरह ऐसी बला मोल ले ली भोले बाबा ने। तो बहुत अपने वेद पुराणों में ये कथा है, तो कितनी अच्छी कथा है ये। इसमें मतलब क्या शिक्षा मिलती है? यही कि आप किसी पर एकदम से द्रवित ना हो जाएं। आप कि वो अनुशंसा प्रशंसा कर रहा है, तब कर रहा है, लेकिन आप ये देखकर वरदान दीजिए कि कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है। तो इतना भोला होना भी अच्छा नहीं होता है। तो बस इतनी सी थी कथा। और भोले बाबा का तो काम ही यही है कि वो हमेशा यही कर देते हैं, फिर संभालने के लिए विष्णु भगवान जाते हैं। तो इस तरह ये कथा थी। अगली बार किस्सा कहानियाँ में फिर एक और कथा लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।